हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल वी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर 2, जिसका नाम है बिस्का दांत। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ क्या हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो एग्जाम में जितने भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो जो ये जो विष के दांत कहानी है ये कौन सा वर्ग के अंतर विरोध यानी कि उसके आपस के अंदर का ही विरोध को उजागर करती है, तो वो करती है मध्य वर्ग। हम लोग जो है मध्य वर्ग में आते हैं और मध्यम वर्ग का क्या होता है कि आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और उसी को ये जो कहानी है वो उजागर करती है, दिखाती है। ठीक है, उसके बाद जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है। तो खोखा खोखी जो शब्द है ये एक बंगाली भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी और एक लड़का था और लड़का का नाम था खोखा। ठीक है, वैसे तो उसका नाम था कासू, लेकिन उसको खोखा खोखा कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये जो शब्द है सोफर, इसका अर्थ पूछा है कि इसका मीनिंग यानी कि अर्थ क्या होता है। तो जो सोफर शब्द का अर्थ होता है वो होता है ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर को हम लोग सोफर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। ये जो पूरा लाइन है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे और बदमाश बनते हैं, ठीक है, ये जो पूरा लाइन है इस लाइन को कहानी में किस पात्र ने कहा था। तो वो कहने वाले आदमी थे सेन साहब, यानी कि सेन साहब ने इस पूरे लाइन को कहा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो विष के दांत जो चैप्टर नंबर 2 है कहानी, उसके लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो जो सेन साहब थे उनका बेटा था खोखा। ठीक है, और वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इसी बात को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो सेन साहब थे वो अपने बेटे यानी कि खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि खोखा किसका नाम था। तो जो खोखा नाम था वो कासू का था, और कासू कौन था, तो कासू था सेन साहब का बेटा। अब देखिए जितना भी आदमी है उसका एक एक नाम तो ऐसा होता है जो माँ बाप देते हैं, उसके बाद जो दूसरा नाम होता है वो उसका गांव वाला दे ही देता है उसके लक्षण के हिसाब से। तो ये कासू था, उसको भी उसके लक्षण के हिसाब से खोखा नाम मिल गया था। ठीक है, वैसे ही 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन किसका बेटा था। तो जो मदन था वो था गिरधर लाल का बेटा। ठीक है, ओके। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार यानी कि जो मार है वो रोज खाता था, उसके लिए वो मामूली बात थी। ठीक है, मार खाना कोई नई बात नहीं थी मदन के लिए। ओके, जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ दिए थे। तो मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। जब लड़ाई हुआ मदन और खोखा के बीच तो मदन ने एक घूंसा मारा और उसी एक घूंसे से क्या हुआ, तो मदन के 2 दांत टूट गए थे। ठीक है, उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मदन और खोखा में लड़ाई के क्या कारण थी। तो मदन और खोखा में जो लड़ाई हुआ उसके बीच का कारण क्या था, आखिर क्यों हुई लड़ाई। तो उसके जो बीच के कारण था वो था लट्टू का खेल। मदन लट्टू का खेल खेल रहा था, खोखा बगल से आया और वो बोला कि हमको भी खेलना है। फिर मदन को तो गुस्सा था ही कि नहीं तुमको खिलाएंगे वगैरह नहीं, लेकिन वो जान के मतलब खेलना चाहा तो बस उतने पे झगड़ा लड़ाई हो गया और एक मुक्का दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि खोखा किस खेल में मदन के साथ शरीक होना चाहता था। शरीक होने का मतलब है शामिल होना। ठीक है, तो जो खोखा था वो लट्टू के खेल में मदन के साथ शरीक यानी कि मदन के साथ शामिल होना चाहता था। ठीक है, और इसी के कारण झगड़ा भी हुआ था। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि खोखा कितने दांत तोड़े थे, तो हमने कर लिया है कि 2 दांत तोड़ते हैं, दो दांत तोड़े थे। ठीक है, उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा। ठीक है, ये मुहावरा है। तो सेन साहब के आंखों का तारा था खोखा। ठीक है, उसका जो बेटा था वही उसका आंखों का तारा था। ठीक है,
उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती ये पांचों किसकी बहनी थी। तो ये जो पांचों बहनी थी वो थी खोखा की, ठीक है। और पूछ देगा कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती ये पांचों किसकी बेटी थी। तो बेटी जब पूछेगी तो आप लोग को सीन साहब टिक करना है, और जब बहन पूछेगी तो आप लोग को खोखा को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये जो पूरा लाइन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसने कहा था। तो ये कहे थे सेन साहब ने। किसको कहे थे? पत्रकार महोदय जी, जो उनके ऑफ मतलब रूम में बैठे थे उन्हीं को कहे थे, ठीक है। उसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब की गाड़ी का रंग क्या था। सेन साहब की एक गाड़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वो जो गाड़ी थी उसकी कलर क्या थी। तो वो जो गाड़ी थी वो एकदम काली कलर की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सेन साहब को किस पर नाज था। तो सेन साहब की जो कार थी उस पर उनको बड़ा नाज था, ठीक है। और उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सेन साहब की मोटर कार कितनी की थी। तो जो सेन साहब की मोटर कार थी जिसकी कलर काली थी वो थी 7,500 रुपये, यानी कि 7,500 रुपये की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मोटर कार को किससे खतरा था। तो जो खोखा था वो बड़ा उत्पात तरीके का लड़का था, ठीक है, वो शांति से रह नहीं सकता था। तो मोटर कार को उसी से खतरा था जो कि खोखा। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ललिन बिलोचन जो शर्मा है वो इस चैप्टर के पूरे चैप्टर का लेखक है, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो जो ललिन बिलोचन शर्मा थे उनका जन्म हुआ था बडरघाट पटना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से बन सकते थे। होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।